मैं सुबह के ब्रेकफास्ट में बहुत सारे सीड्स, ओट्स एंड मिल्क को ग्राइंड करके पीती हूँ। तो वही मैं पी रही थी सुबह सुबह। और यहाँ पे मेरे जो बेटा है वो एक स्ट्रॉबेरी को निकाला था उससे जूस निकालने के लिए। तो वही आंटी के साथ उसका चल रहा था कि आंटी बोल रही थी क्यों बर्बाद कर रहे हो फ्रूट्स को। क्या निचोड़ रहा है वो? स्ट्रॉबेरीज का कौन जूस निकालता है निमो? It's not a juicy fruit ना. Like lime is a juicy fruit, but strawberry is not a juicy fruit. तो juicy fruit. मम्मा, ब्लिंकिट से आज जब ऑर्डर करोगे ना तो अंगूर मंगा लेना. Okay. ठीक है, अंगूर मंगा लेना क्योंकि मुझे ये वाले अंगूर अब मुझे मिलते हैं. ठीक क्योंकि है. आपको पता ही है मैं कौन हूँ. और डाडा के रूम का डोर बंद कर दो. हमें तो आप पे दया आती है, उसके बालों पे और आप पे. उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसको लगती नहीं है. मुझे मैं हो तो मेरे तो सर दर्द कर जाए. जिस हिसाब से वो रोज रोज चोटी बांधती है, मतलब खींच खींच के सर दर्द कर जाए. अरे मेरी बेटी 5 चिमटी, कुछ नहीं तो 3 बैंड लगाती है, 3 चिमटी लगाती है. अभी भी वही लगाने को बोल रही है. ऐसे बांधो तभी मैं पापा के पानी करी लगूंगी. ऐसे दोनों जोड़ के नहीं ऐसे बांधो. हाँ, अभी भी उसी के ही पीछा कर रही है. भैया का दरवाजा. चुपचाप चली जाओ नहीं तो बहुत दो पीटूंगी. हाँ बताओ क्या पीटोगी? तुमने मेरे वहां से, मेरे ड्रॉअर से मेरे क्लिप्स लेके आके अपने पास रख लिया. हाँ. क्यों? क्योंकि मुझे बाल बांधना है. तो बाल बांधना है तो तुम मेरा क्यों ले लिया? मेरे पास तो 2 ही थे सिर्फ, वो भी तुमने ले लिया. अरे कल वापस कर दूंगी. ऐसा कैसे? और मैं जब थी नहीं तब लिया तुमने घर पे, मेरे ड्रॉअर से निकाल के ले लिया. हाँ? हेलो एवरीवन. तो अभी तो मैं बहुत बोर होने के बाद, बेकार होने के बाद लेटी हुई थी. फिर अभी खाना खाने के लिए उठी हूँ. और मैं इसलिए रुकी हुई हूँ क्योंकि रुक रुक के बोल रही हूँ क्योंकि निया आ गई है और मैं सुनना चाहती हूँ क्या बोल रही है. निया, मेरी बेटी स्कूल से आ गई. कैसा रहा आपका दिन? ये क्या है? ये मुझे स्कूल से मेरी फ्रेंड वेदांशी ने दिया था. ओह. आज उसका बर्थडे था. वेदांशी के बर्थडे में तो हम लोग गए हुए थे, आज उसने सेलिब्रेट किया. ओके. उसका 2 बार बर्थडे होता है. 2 बार बर्थडे होता है. ओ. मैं पानी पीने जा रहा हूँ. ओके. अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहा है. 2 बज रहा है और अभी स्कूल से आई है. आजकल स्कूल भी लेट शुरू हो रहा है ना, 10 बजे से है इनका स्कूल, 10 से 1:30 तक का. और फिर 10 से 1:30 तक का है. और आते आते घर आते आते तो 2 ही बज जा रही है. और मैं खाना खा लेती हूँ. आप लोग, बहुत लोग स्पून से खाते होंगे, बहुत लोग हाथ से भी खाते होंगे. मैं तो हाथ से ही खाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ.
स्पून से भी खाती हूँ, ऐसा नहीं है, देखो स्पून भी रखा है, बट रोज़ का नहीं है, मतलब रोज़ ही स्पून से खाओ या रोज़ ही हाथ से खाओ ऐसा नहीं है, जिस दिन जो मूड होता है वही खा लेती हूँ। और मैं दवाई पी रही हूँ और दवाई पी पी के थक गई हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को ऑपरेशन हुआ है तभी मैं दवाई ले रही हूँ, उससे पहले से ही ले रही हूँ। काफ़ी टाइम से इंजेक्शन और दवाई करीबन 6 से 8 महीने से ले रही हूँ। और अब तो मैं थक भी गई, कुछ अच्छा नहीं लगता, दवाई खा खा के पी पी के। पता नहीं कब ख़त्म होगा ये सब। सुबह का उठी हुई हूँ, मतलब मान के चलो मैं एक बार ये नीमो को उठाना होता है ना, दो आजकल आंटी आके टिफ़िन बना के दे रही हैं, लेकिन फिर भी नीमो को आंटी से पहले उठाना होता है क्योंकि फिर वो लेट हो जाता है। वो जाता है, अपने आप को रेडी करता है, तो उसके लिए मैं उसको उठाने के डर से मैं 4 बजे एक बार उठ गई। फिर मैं 5:30 बजे उठ गई, फिर मैं 6 बजे उठी, फिर फाइनली 6:30 बजे उठ कर मैं उसको उठाने गई। मतलब मेरा नींद जो है वो भी नहीं कंप्लीट हो रहा है। ऐसे कैसे हो पाएगा? पता नहीं कब तक कर पाऊँगी, देखती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज नेक्स्ट डे हो गया है, बच्चे सब स्कूल चले गए हैं, आंटी रमा आंटी आ गई है घर पे, मैं चाय पीने जा रही हूँ और सोचा इसी बहाने आप लोगों से थोड़ा बात कर लेती हूँ। तो ये है कि लाइफ अपडेट में ये है कि अभी बेहतर बहुत महसूस कर रही हूँ। जो पैर में लेफ़्ट लेग में दिक्कत था वो बहुत हद तक ख़त्म हो गया है, क्योंकि रोज़ मालिश करा रही हूँ और तबीयत पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। हीलिंग अच्छा चल रहा है। बट हाँ, वो जो पेट में तो थोड़ा बहुत देखो उसका कंप्लेन करके कुछ मिलेगा नहीं, थोड़ा बहुत तो रहेगा ही उसका। और बाकी आप लोगों से मैं बोलूँगी कि प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे, क्योंकि पता है सपोर्ट मोटिवेट करता है इंसान को। और मुझे लगता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको देखते हैं उतने ही ज़्यादा ओपिनियंस भी जैसे आपको मिलता है वैसे आपको प्यार भी मिलता है। हाँ, और मैं ये बात समझ सकती हूँ कि आज के डेट में तो देखो जिस हिसाब से ये दुनिया चल रही है, लोग तो एम्पैथी, सिम्पैथी, ह्यूमैनिटी, बेसिक मोरल्स सभी ख़त्म हो चुका है। मैं ये बात जानती हूँ आजकल लोग ज़्यादा जज करते हैं आपको, लेकिन कोई बात नहीं, मतलब हम लोग एक ह्यूमन इट्स अनदर ह्यूमन ना, तो हम लोग जब एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, जैसे हम इंसान हैं, इंसानों की बस्तियों में रहते हैं, तो हमें एक दूसरे की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, चाहे किसी भी फॉर्म में हो। तो बस यही है, और हर एक चीज़ आपको पैसे से ख़रीदा नहीं जाता है। हाँ, कुछ-कुछ चीज़ हम तो पैसे दे के ख़रीद सकते हैं, लेकिन जो सपोर्ट है, प्यार है, ये सब कुछ आपको बहुत किस्मत से, नसीब से मिलता है। तो बस मैं यही बोलूँगी, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल और मुझे सपोर्ट करिए। आप लोग देखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी कुछ दिन पहले मेरा एक रील जो है 1 लाख व्यूज़ जब मिला था, मैं बहुत खुश हुई थी कि चलो लोग एटलीस्ट कनेक्ट तो कर पा रहे हैं, क्योंकि कोई चीज़ आप तभी देखते हो जब उस पे कनेक्ट कर पाते हो। तो मैं भी एक बहुत नॉर्मल सी ह्यूमन बीइंग हूँ, मतलब बाकी आम जनता की तरह, करोड़ों की आबादी में मैं एक आबादी हूँ। तो बस यही है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।